Hello बच्चों, let us read this question. Question say that a variable line in two adjacent positions has direction cosine. ध्यान रखेंगे क्या है डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन and L plus del L, M plus del M and N plus del N, so that the smallest angle del theta between two positions is given by del theta का स्क्वायर इक्वल्स टू del L का स्क्वायर, del M का स्क्वायर and del N का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। किसकी बात करते हैं? की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट, ठीक है जी। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग क्या करेंगे? इफ इफ आर वैक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के कैप, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर आर क्या होगा जी? आर होगा एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है, बाई अपॉन मॉड ऑफ आर कॉमा जेड अपॉन मॉड ऑफ आर, ये होता है। एंड क्या होगा? एंड यहां पे एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ बाई अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायरिंग एडिंग जो ऑलवेज जो होता है इक्वल्स टू कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है जी? दिया हुआ है हमारे पास कि एलिमेंट, और क्या दिया हुआ है? एल प्लस डेल एल प्लस एम प्लस डेल एम। इसका मतलब क्या हो गया? गिवन है, गिवन दैट lm l कॉमा m कॉमा n आर डीसी। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस ऑफ m का स्क्वायर प्लस ऑफ n का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड l प्लस ऑफ del m del l del l और दूसरा जो हो गया हमारे पास, ये हो गया del l। दूसरा हमारे पास m प्लस ऑफ del m और n प्लस ऑफ del n आर ऑल्सो डीसी। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा l प्लस del l का होल स्क्वायर प्लस ऑफ m प्लस ऑफ del n का होल स्क्वायर प्लस ऑफ n प्लस ऑफ del n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई दैट, होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, इससे एल स्क्वायर, इससे एम स्क्वायर, इससे एन स्क्वायर। तो लिख दिया एन स्क्वायर प्लस ऑफ एल एम भी एक होगा, एम स्क्वायर। दूसरे वाले से हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा डेल एल का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एम का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डेल एन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एल इंटू डेल एल प्लस ऑफ 2 इंटू एम इंटू डेल एम प्लस ऑफ 2 इंटू एन ऑफ डेल एन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एल एम एन जो होगा हमारे पास एल एम एन का स्क्वायर, ये वाला 1 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? डेल एल का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एन का होल स्क्वायर जो आएगा वो माइनस ऑफ, इस साइड ले आया हम लोगों ने, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एल डेल एल
प्लस ऑफ एम डेल एम प्लस ऑफ एन डेल एन, ये आएगा। ठीक है जी। अब आ जाइए एंगल पे। अब एंगल हम लोग निकालेंगे तो एंगल क्या होगा, सो देखिए हमारे पास दिया हुआ है डेल थीटा एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल डेल थीटा दिया हुआ है। तो ये जो डेल थीटा होगा कॉस ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू डेल एम, एल इंटू डेल एल प्लस ऑफ एल इन प्लस हो जाएगा एम इंटू एम प्लस ऑफ डेल एम, एंड नेक्स्ट जो होगा हमारे पास एन इंटू एन प्लस ऑफ डेल एम। इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस ऑफ एम स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर प्लस आ जाएगा एल एल डेल एल प्लस ऑफ एम डेल एम प्लस ऑफ एन डेल एन। इसकी वैल्यू कितना होगा जी, 1 आएगा। ये तो हमने निकाल रखा है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम लोग। तो ये तो 1 आ गया हमारे पास, माइनस और इसकी वैल्यू यहां से अगर देखेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है, ये तो 1 हमारे पास है, ये वाला पोर्शन हमारे पास। तो ये जो आ जाएगा देखो इसकी वैल्यू 1/2 माइनस में आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1/2 ऑफ कितना डेल एल का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एम का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब यहां से हम लोग इसको क्या रखेंगे, सारे की एंगल बना रहा है ना, तो ये आ जाएगा कॉस डेल एल थीटा आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग एडजस्टमेंट करें तो देखो ये 1 में आ जाएगा और ये 2 में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया डेल एल का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एम का स्क्वायर प्लस ऑफ डेल एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इसमें देखो अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 में इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस डेल थीटा। इसकी फॉर्मूला होता है ना साइन में, तो ये आ गया 2 इंटू 2 साइन ऑफ ये डेल थीटा है तो हाफ में आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑफ डेल थीटा। क्लियर जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। जब ये आ गया तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 1/2, जो साइन में 1 थीटा/2 जो होता है वो आ जाएगा 1 डेल थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डेल थीटा के इक्विवेलेंट होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले इसमें से कैंसिल आउट होकर के डेल थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली इसकी वैल्यू ये हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे बस कंडीशन में लिख दे रहा हूं कि साइन ऑफ 1 डेल थीटा ये इक्वल होता है डेल थीटा का। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।